पैसा जरूरत की जगह काम करता है, पर हर चीज पैसे से नहीं उपलब्ध होगी। इसीलिए प्रदिष्टम गच्छामि त्वया पंथाम पंथम पगैर पगर्त पुरुषः। आप किसके साथ चलते हो, किसके साथ बैठते हो, उससे आप किसी के नहीं हो जाते। आपके पास कितने सारे लोग अभी तक बैठे, उठे, चले, खाए, कहाँ है वो सब आपके साथ? आप उन्हीं से लड़ रहे हो, आपका फाइट उन्हीं से है, आपका कोर्ट कचहरी उन्हीं से है। आपके साथ जो लोग बैठते हैं, उठते हैं, वही आपके विरोध में है, आप उनके विरोध में हैं, आप उनके सपोर्ट में, आप उनके विरोध में। ये परिकल्पना चक्र जो है हमेशा चलता रहता है। इसीलिए मायना ये नहीं रखता कि आप किसके साथ कैसे हो, मायना ये रखता है कि आप किसके कितने हो। हम किसी के जैसे हैं कि नहीं हैं, कभी तोलने की जरूरत नहीं है तराजू में। आप किसी के जैसे नहीं हो, आपके जैसा कोई नहीं है जगत में। आप अकेले ही पीस हो। ऐसे आपके जैसा दूसरा पीस दुनिया में परमात्मा बनाता ही नहीं है। आप अकेले ही हैं, अकेले ही हैं, अकेले ही रहेंगे। आपके साथ किसी का भी स्वभाव मैच नहीं करेगा, ये लिख लो। आपके घर में बहन भाई तो हैं, आपके घर में बड़े छोटे तो सब हैं, पर आपके स्वभाव से किसी का स्वभाव मैच नहीं कर सकता है। चाहे जितना प्यार करो, साथ रहो, साथ लड़ो, साथ जियो, साथ करो, जो तुम्हें करना है सब करो, सब कर ही रहे, सब जी रहे हम, पर ना कुछ मैच नहीं होगा। केवल सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के भय डर से हम एक दूसरे को निभाते हैं और चलते हैं। संसार का यही रूल है, यही नियम है। कुछ भुला के जीना पड़ता है संसार में, तो ही संसार आगे बढ़ता है। अगर भूलना नहीं हो, भुलाना नहीं हो, तो संसार एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए आप किसके जैसे हो वो भाव न रख के आप किसके हो, आप किसके साथ चलते हो वो भाव न रख के आप किसके साथी हो ये भाव रखो। आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता, जरूरत इस बात की नहीं है कि आप किसके हो। ये जगत में कोई किसी का नहीं है। जरूरत पड़ने पर जो हमारा नहीं था वो हमारा हो जाता है, और जो हमारा था वो हमारा नहीं रहता है। जरूरत पड़ने पर जो था नहीं वो हो गया, जो था वो नहीं रहा। अब ये क्या है, ये तो आप सबके साथ ही होता है। आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ ये ना हुआ हो कि जो हमारा था वो आज नहीं है हमारा, और जो हमारा था ही नहीं वो हमारा है। जिनके साथ कल अकेले बैठ के बात करते थे आज उनके साथ नहीं करते, आज दूसरों के साथ करते हैं अकेले बैठ के। आज हमें दूसरों से फोन पे बात करना अच्छा लगता है, पहले जिनसे अच्छा लगता था उनसे नहीं अच्छा लगता है। पहले हम उनकी प्रशंसा करते थे, अब हम उनकी आलोचना करते हैं। ये संसार का नियम है, ये संसार की रीत है, ये संसार का अधोधर्म है, यही संसार है। इसीलिए इसका कोई सार नहीं है, पार नहीं है संसार का। संसार में परमात्मा ने ऐसा काला पर्दा डाल रखा है जिससे संसार का सही दर्शन कभी नहीं होता। सबको दर्शन होता है मुख पर्दे से, और पर्दे से जो दर्शन होता है उसमें मुंह तो दिखे, पतली साड़ी में से लेडीज का भी दिखे, नई बहू का भी दिखता है, पर उसकी आंखें टेढ़ी हैं, ये घूंघट से नहीं दिखता है। चेहरा तो दिख जाता घूंघट में से, पर उसकी आंखें तिरछी दिखती हैं, वो नहीं समझता। उसके माथे पर तिलक है, तिल है, वो नहीं दिखता है। चेहरा दिखता है, पर जो छुपा रुस्तम है वो नहीं दिखता है, जो छोटी कमी है वो नहीं दिखती है। इसलिए संसार में हमेशा पर्दा ही रहेगा, वो पर्दा कभी नहीं उठेगा।
कभी उठेगा वो पर्दा तो केवल उसका टाइम फिक्स है। जब तक आप कथा में हो तब तक पर्दा उठा रहेगा। सच्चाई को परख लो, पहचान लो, देख लो, समझ लो। कथा पूरी हो जाएगी, आरती हो जाएगी, अपन चल पड़ेंगे अपने अपने स्थान को, फिर से पर्दा डल जाएगा। आपने देखा है कि नहीं रामलीला में? रामलीला देखी है कि नहीं? मंच वाली देखिए। अच्छा, राम और सीता जब आते हैं तो उससे पहले क्या पड़ा रहता है? पर्दा। राम सीता आए और अपना जो भी एक्टिंग करनी थी कर दी। 5 मिनट का टाइम था, एक्टिंग हो गई। उसके बाद पार्ट खत्म हो गया। पार्ट खत्म हो गया तो पर्दा डाल दिया। अब पर्दा डाल दिया, राम सीता कहाँ गए पता ही नहीं। दोबारा पर्दा हटाया तो वहां पे रावण दिख रहा। अब रावण का नंबर आ गया। रावण का कार्यक्रम पूरा हो गया, पर्दा डाल दिया। अब रावण को ढूंढ रही दुनिया, कहाँ गया रावण। पर्दा उठाया तो विभीषण और हनुमान का संवाद चल रहा है। ये है दुनिया। जो रामलीला में मंच पर दिखाया जाता है, यही पूरा संसार एक रामलीला का मंच है। यहाँ पर आज जो माँ है वो माँ है, दिख रही है। पर्दा कब पड़ेगा, माँ कब माँ नहीं रहेगी, बेटी कब बेटी नहीं रहेगी, बेटा कब बेटा नहीं रहेगा, शिष्य कब शिष्य नहीं रहेगा, गुरुजी कब गुरुजी नहीं रहेंगे, ये संसार में पूरा पता लगाना कठिन है। ये भविष्य किसी को नहीं पता है। हमारे पास में अगर कुछ है तो वो वर्तमान है। अभी जो कुछ है वही है अपने पास, भविष्य कुछ नहीं अपने पास। क्यों? भविष्य अपने हाथ में भी नहीं है। भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। भविष्य हमारे हाथ में होता तो सबका भविष्य बनता, किसी का भी ना बिगड़ता। अगर भविष्य हमारे हाथ में होता तो यहां से नोएडा दिल्ली जाने वाले रोड पर एक्सीडेंट होता ही नहीं। ये तो हमारे भविष्य में पता ही नहीं है।